अब नहीं लगाएंगे, लेट से कहा जाता है क्लास में, अगला पेज में लगाना। डिमित्री मेंडलीव्स क्या बजे कल बोले था ना के लिए 5 बजे बोले थे 4:55 हाँ पहुंचाना। पीरियोडिक टेबल समझना क्या ना। बहुत खुश। शांत रहो। हिंदी में कहते हो इसे क्या कहते हो, देखो लिखा होगा इसका, देखो पूरा नाम जो है ना, पूरा नाम हिंदी में दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। जीवन काल रहा इसका 1834 से 1907। फोटो देखना है तो देख सकते हो। थोड़ा सा जानकारी ले लो इसके बारे में, साइंटिस्ट वाला जानकारी लेना चाहिए। थोड़ा नहीं सुने हो पूरा उसमें। हाँ। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 ईस्वी में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोलोलस्क स्थान में हुआ था। ये उसका रूस के जो वेस्टर्न इलाका उसका है, साइबेरिया जगह का नाम है, और उसके टोलोलस्क स्थान में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीव अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। समझ में आ गया ना। अपनी खोज को उन्होंने मां को समर्पित करते हुए लिखा, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। ठीक है, ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है, पढ़ देते हैं पूरा। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। चलो रखो, देखो ये जरूरी नहीं है क्या बताए मेंडलीव साहब, वो जानो। मैंने पहले पढ़ा डोरेनर का तिरिक पढ़ा, उसके बाद न्यूलैंड का स्ट्रक्स पढ़ा। तो डोरेनर का जो तिरिक पढ़े वो भी सब तत्व को क्लासीफाई नहीं कर पाए। अपना जो नियम दिया था कि बिचला वाला का भार होगा, दोनों कतला के भार के औसत होगा, नहीं कर पाए वो भी। ठीक है, ये भी आए मतलब स्ट्रक न्यूलैंड साहब भी आए, ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, 56 तत्व को ही क्लासीफाई कर पाए, आगे नहीं कर पाए। और इसका लॉ कैल्शियम की वैलिड है। ठीक है, उसके बाद वो कितना ईस्वी में आए थे, कौन सा कल कितना ईस्वी? 1865 1865 आप बोले थे ना। हाँ सर, न्यूलैंड। इसका ईस्वी कितना है? किसका? 1834। इसका देखो तो, अरे वो जीवन काल इसका है। इंटरवाला में हम लोग ईस्वी डिस्कस किए थे। देखो ईस्वी कहीं लिखा होगा, ईस्वी कहीं लिखा होगा, नहीं है तो छोड़ो, कहीं देखेंगे ईस्वी हम लोग। इसमें सर देखो तो कहाँ है, मेंडलीव पीरियड टेबल है ना, देखो कहीं ईस्वी लिखा है, नहीं लिखा हुआ है। वहाँ से बुक लो, पीछे में रखा होगा, आलोक प्रकाशन का बुक रखा होगा, देखो कहीं रखा होगा बुक। 1872 कहाँ पर लिखा हुआ है? जर्मन है, ये देखिए अब कौन है पता नहीं कहाँ पर है। मेंडलीव जर्मन। हाँ सही है सर, 1872 है, उसमें लिखाए थे। हाँ। उसमें इंटर वाला में देखेगा ना लेक्चर, उसमें बताए थे 1872 ही होगा खोज सर। करके, हाँ वही होगा। 1963 को तत्व के बाद ही नहीं, मतलब ये अपना। हाँ तो तुरंत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो भी है अपना बात विचार है। मेंडलीव साहब क्या देकर गए थे, कितना हुआ, 1800 कितना ईस्वी था? 72 एनसीईआरटी में देखा, किसमें देखा? ये इसमें सर, इसमें लिखा है हेयो में हेया। मेंडलीव की आवर्तन 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो जर्मन पत्रिका में प्रकाशित, इसमें 1869 दिया है, देखो कितना गलत बड़ा है। बेरोजगार है वो। सही वह है 1872। एनसीईआरटी को ही मानवे करते हैं हम, जो कहा देगा वही गलती देगा तो वही पढ़ाएंगे। दोनों है ना। हाँ तो ठीक है, 1800 कितना ईस्वी में? वैसे ईस्वी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1872 में, 1800 कल 65 साल लगभग क्या साल हो गया? 7-8 साल। 66 है तो 72 6 साल, तो 7 साल। हाँ। तो उसके बाद ये आए, किसके बाद? न्यूलैंड साहब के बाद ये आए, कौन साहब आए? मेंडलीव। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। जीवन काल उसका ये है। 1872 ईस्वी में ये क्या किए, उस समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी कितना थी? 63। अभी देखा था, कहीं लिखा था। हाँ 63 को था। उस समय जब मेंडलीव ने अपना कार्य स्टार्ट किया था, उस समय ज्ञात तत्व
ज्ञात तत्व 63 थे। वो क्या किया, उस 63 तत्वों को एक खास नियम के अनुसार से एक टेबल फॉर्म में दे दिया। उसी टेबल को मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। और इसी कारण से कि फर्स्ट बार टेबल के फॉर्म में फर्स्ट बार मेंडलीव ही तत्वों को सजाए थे। समझ में आ गया ना। और वो जो तत्वों को सजाए थे मेंडलीव साहब, वो द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में सजाए थे। द्रव्यमान संख्या बढ़ते क्रम में सजा दिए थे। उसी को कहते हो मेंडलीव का आवर्त सारणी। वो जो आवर्त सारणी बनाया गया है मेंडलीव का आवर्त सारणी, एलिमेंट का जो भौतिक प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और रासायनिक गुण जो केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको नियम अध्ययन करने के बाद और उसके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में उस प्रकार सजाया। उसी को कहते हो मेंडलीव का आवर्त सारणी। अब मेंडलीव का आवर्त नियम देखो जो आएगी, ये तो हम लोग बात विचार किए। मेंडलीव का आवर्त नियम, आवर्त नियम नहीं, पीरियोडिक लॉ समझ में आ गया ना। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, इसको पूरा लिखेंगे हम, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। समझ में आ गया ना। यही पूछेगा मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होती है। बोलेंगे मेंडलीव साहब क्या किए, एलिमेंट का अध्ययन किए, उसके साथ रिएक्शन करवाए, केमिकल रिएक्शन करवाए, फिजिकल प्रॉपर्टी देखे, उसके बेसिस पर रिसर्च करने के बाद तत्व का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया। इंपोर्टेंस याद रखना इसमें, एटॉमिक वेट कहेंगे इसको हम लोग। आवर्त फलन क्या होगा बताते हैं। एटॉमिक वेट, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी बना है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बना है। आवर्त सारणी जो बनाए हैं मेंडलीव साहब, टेबल जो बना है एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में, ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट पूछेगा। अब मॉडर्न में बताएंगे तो वहाँ परमाणु संख्या है, यहाँ परमाणु भार, वहाँ परमाणु क्या होगा, संख्या होगा। तो इसके बढ़ते हुए क्रम में ये सारणी बताए थे। और वो आवर्त फलन होते हैं, मतलब इस पर आधारित होते हैं। यही आवर्त फलन मतलब हुआ, किस पर आधारित होते हैं, परमाणु भार। तो यही है मेंडलीव का आवर्त सारणी। इंग्लिश में देखो लिखा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। इट्स एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार बैठाओ परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, तब क्या होगा, देन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यही बात हुआ। तो सारणी क्या होती है वो निकालो, इसमें टेबल एक पेज उल्टा। अब पहले हम लोग बात करेंगे कि ये पीरियड्स क्या हो। अभी बहुत हम लोग अभी 20-25 मिनट कम से कम चर्चा करेंगे सारणी पर। 20-25 लेक्चर देंगे तो उसको सुनो ध्यान से। पहले समझो PRIOD पीरियड क्या होती है, और फिर समझेंगे हम लोग ऐसे। ये जो वर्टिकल ऐसे दिए हो ना, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हो। क्या कहते हो, ग्रुप कहते हैं। हिंदी में कहते हो समूह या वर्ग। ये जो वर्टिकल कॉलम बना है इस प्रकार से, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। ग्रुप मतलब वर्ग या समूह। ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते हो, पीरियड, या हिंदी में कहते हो आवर्त कहते हो। समझ में आ गया ना। और ये जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी, ये ग्रुप समझ में आया क्या हुआ,
एक खड़ा खड़ी है ना कॉलम वर्टिकल वाले, इसको क्या कहोगे? ग्रुप्स कहोगे। ये जो हॉरिजॉन्टल है ना कतारें हैं इस प्रकार से, उसको क्या कहोगे? आवर्त कहोगे। दो बात देखना ध्यान में, यही बात सेम बात हम लोग मॉडर्न आवर्त सारणी में भी बात करेंगे। ये बात हो गई। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी अभी दिखाएंगे वही आवर्त सारणी रखल समनम है, अभी हम दिखाएंगे यह आवर्त सारणी है। इसमें जो है पीरियड्स की संख्या 6 गो है, रट लेना इसको, और ग्रुप की संख्या 8 गो है। पीरियड्स की कितनी संख्या है? 6 और ग्रुप्स की कितनी संख्या है? 8 गो है। क्या इतना समझ में आ गया? अब कुछ चीज़ और है लिखेंगे नहीं, उसको दिखाएंगे और जाकर तुमको डेरा पर फिर जब करवाएंगे तो इसमें एंट्री करवा देंगे। अपना यही है बाबा मेंडलीव का आवर्त सारणी। बाबा क्या समझ में आ गया ना? किसका आवर्त सारणी है? मेंडलीव का। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 7 और 8 इसे कहते हो ग्रुप, मतलब कहते हो हिंदी में वर्ग। क्या होती है वर्ग? 8 गो। क्या समझा? समझा? हाँ सर। उसके बाद बोलो आवर्त क्या होगा? 6 गो। यही ना हुआ सर? 1 2 3, ये पूरा लाइन हुआ एक आवर्त। हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, बाद में बताएंगे। हाइड्रोजन, इसके बाद बोलो 2, इसके बाद बोलो 3, इसके बाद बोलो 4, इसके बाद बोलो 5, इसके बाद बोलो 6। इसको क्या कहोगे? आवर्त। पहला लिखा है ना आवर्त तीर दे करके, पहला आवर्त। ये एडिटिव तुमको डायग्राम बना लेना है कॉपी पर, पूरा डायग्राम बना सको तो अच्छी बात है। मतलब अथी में फेयर में मेरे पास डायग्राम, इसीलिए हम डायग्राम से काम कर रहे हैं। समझ में आ गया ना बात? क्या गो आवर्त है? 6 गो। ग्रुप्स क्या गो है? 8 गो। ध्यान देने वाली बात है, वो पूछेगा मेंडलीव आवर्त सारणी में ग्रुप होते हैं, उसको कौन लेटर से दिखाए हैं? रोमन से दिखाए हैं, है ना रोमन लेटर? बाजार का फैशन, ये रोमन लेटर दिखाए हैं। पूछेगा कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव का जो पीरियडिक टेबल है, उसमें ग्रुप को किसे दिखाए हो? रोमन अंक से। और हर एक वो जो रोमन लेटर है उसको 2 सब ग्रुप में बांटा गया है। ये ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। और इस समय जिस समय मेंडलीव साहब कह सकते हो कि यहाँ निष्क्रिय गैस का टेबल ही नहीं है। क्या है टेबल निष्क्रिय गैस का? उस समय इसका खोज ही नहीं हुआ था, इस कारण से यहाँ टेबल नहीं बनाया गया है। अब जब निष्क्रिय गैस का खोज हुआ, इसको अलग वर्ग बना दिया कि इसे शून्य वर्ग या कहते हो या नमा वर्ग कहते हो, नहीं इसमें है। बात समझ में आ गया ना? उसमें दिया है 0। क्या बात समझ में आ गया ना? यही बना दिया था सर मेंडलीव है। अभी बाद में बताएंगे। ये अब दूसरी बात बोले, समझ में आ गया ना? जितना ग्रुप्स है 1 से लेकर 8 तक ग्रुप्स, उस ग्रुप्स को फिर 2 सब ग्रुप्स में बांटे हो। फर्स्ट ग्रुप के अंदर 2 का सब ग्रुप ए और बी, फिर सेकंड ग्रुप के अंदर 2 का सब ग्रुप ए और बी, इसके अंदर 2 का सब ग्रुप है। और ये 7 तक ही है, 7 के बाद नहीं है। तो सब ग्रुप्स कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 7 तक। क्या 8 में सब ग्रुप है? नहीं है। शून्य वर्ग में है? 0 में नहीं है सब ग्रुप। समझ में आ गया ना? कुछ समझ में आया? ये अच्छी बात है, समझ में आ गया तो ध्यान देने वाली बात है। मॉडर्न आवर्त सारणी में सब ग्रुप वाला फैशन नहीं है कि एक ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट नहीं है। इसका देखो खासियत, एक सब ग्रुप का एक ग्रुप वर्ड सुनना, एक ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप आते हैं और दोनों सब ग्रुप में एक सब ग्रुप के नीचे जो तत्व होगा सबका गुण समान होगा। सब ग्रुप ये सब ग्रुप के नीचे जो तत्व होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीथियम, सबका गुण समान होगा। लेकिन पोटेशियम कॉपर का गुण समान नहीं होगा। एक ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप आते हैं और ये 1 से 7 तक ही होते हैं। आप बोलेंगे हम एक सब ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप आते हैं, ए और बी सब ग्रुप आएंगे, तो ए के नीचे जितना तत्व होगा सबका गुण समान होगा, बी के नीचे जितना तत्व होगा सबका गुण समान होगा। लेकिन ए और बी के अंतर्गत जो तत्व आते हैं उसके गुण में समानता नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर पोटेशियम कॉपर गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा। बात बुझा? समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? हमको नहीं समझ में, छोड़ न दो, नहीं आया तो छोड़ देते हैं।
हाइड्रोजन यहाँ है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। देखो एगो घेरा के अंदर यहाँ एगो तत्व, यहाँ एगो, यहाँ क्या गो है, दो ई सब एक नीचा में आया, यही सब कॉपर, चांदी, सोना बिग नीचा में आएगा। तो एक के नीचा में जो आता है वो निचला का, अपने निचला का सबका गुण समान है, एक भारी है, एक समझना के ना, एक बापूत का है, सब उसका गुण समान होगा। अब बी के नीचा में जो आएगा अपने में गुण समान है, लेकिन ए और बी का नीचा में आएगा आपस में नहीं मिलेगा, गुण समान नहीं है, अलग अलग बात है, तो गुण समान होगा, समझ लो तुम। परसिया अरे बुझा यार, उसी प्रकार से सब में क्या समझ में आ गया ना। और आगे हम लोग बात करेंगे, धीरे धीरे टॉपिक्स देखेंगे। अभी रखो टेबल का नाम है, कहाँ थे आप? कत्ते चीज छुपल था इसमें। अभी और भी बहुत कुछ है, अभी और भी बहुत कुछ छुपल है। तो लोग एक दिक्कत है, पेज का कमी है, इसलिए मैंने टेबल नहीं बनाया हूँ, नहीं तो बनाते नहीं टेबल। देखो बनाए होंगे टेबल। तो सर जी बनाइए, जिसका ना पना अपना लगाएगा कॉपी पूरे चलती रहेगा। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हल्ला नहीं करना है, टेबल किताब से बना लेना, समझा दी टेबल, बात खत्म करो। अब देखो, अब देखो इसमें नहीं, ये नहीं जरूरी है। हाँ इतना जानकारी दे दिए ना। अब सुनो, अब सुनो, ई उस समय कितना तत्व, 63 तत्व ज्ञात थे, तो 63 को ही मात्र अरेंज कर पाए थे। कौन? मेंडलीफ साहब। हटा के रखो मोरी में, तो भका जाएगा। तो बस जितना चलते रहे। हाँ नया युग के लोग ना कोई दिक्कत नहीं है। मेंडलीफ के जमाना इसका कुछ अपवाद भी है, इसका कुछ अपवाद भी है। इसको लाओ, यहाँ मिलेगा ये बात लिखा हुआ। मैंने और समय जानकारी खोल दे दिए, संक्षिप्त विवरण। अब देखो रामायण खूब डली। मेंडलीफ के जिस समय आवर्त सारणी बनाए थे, उस समय निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, और निष्क्रिय गैस की खोज बाद में हुई। तो बाद में निष्क्रिय गैस जब खोज हुई, उसे शून्य वर्ग कहा जाता है, जीरो वर्ग। जिस समय ये टेबल बनाए थे मेंडलीफ साहब, उस समय निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, यानी नवल गैस की खोज नहीं हुई थी। जैसे नवल गैस की खोज हुआ तो उसे शून्य वर्ग में रख दिए हैं, और उसमें उपवर्ग नहीं होती है। सबके गुण समान। मेंडलीफ साहब जो आवर्त सारणी बनाए थे, ये भविष्य ज्ञाता थे, भविष्य में कुछ तत्व का खोज उसको पता थे, बताए होंगे। मेंडलीफ साहब को ये अनुमान थे, भविष्यवाणी किए थे, अभी तो 63 तत्व हुई है, हमने उतना को सजाया है, लेकिन आने वाले समय भविष्य में और भी तत्व होंगे, इसीलिए उसका जगह पहले खाली छोड़ दिए, फिर खाली रख दिए जगह, तो बड़ा बिछा करके, और बड़ा बिछाया यहाँ पर। कुछ समझ में आ गया ना। मेंडलीफ साहब क्या किए, जगह पहले ही छोड़ दिए कि भविष्य में प्रकृति में तत्व नहीं हो सकते हैं, और तत्व होंगे, आएंगे तो बाद में भरेंगे। बाद में हुआ भी थे, साइंटिस्ट को आश्चर्य लगा कि मेंडलीफ को 200 साल पहले कैसे पता था। 1872 हुआ ना जी, तो कितने साल हुआ बाद में आएगा, तो कैसे पता चल गया था कि इतने को तत्व और खोज होगा बाद में। अगर जानी थे, भगवान थे, केमिस्ट्री के पिता थे, इसीलिए कोई बात नहीं है। ये बात समझ आ गया ना। मतलब मेंडलीफ ने भविष्यवाणी किए कि प्रकृति में तत्व नहीं होते, और तत्व होते हैं। उसके बाद समझ आ गया ना। अब देखो दोस्त सुनो, इसमें कुछ खराबी भी है, इसमें कुछ क्या है खराबी। एगो खराबी तो यहाँ बतेबो किए थे, बताए थे ना। दूसरा खराबी सुनो, क्या बताए सर? इस सारणी में अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले कुछ तत्वों, ये क्या बताया था मेंडलीफ साहब, बोले थे कि हम जो तत्व को सजाए हैं परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाए हैं, लेकिन ऐसा वो कुछ जगह फॉल्ट मार गए। क्या फॉल्ट मार गए? अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले कुछ तत्वों को पहले और कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में, यानी कि बड़का भाई को पहले, छोटका भाई को बाद में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पहले छोटका तो ना बड़का, धीरे धीरे बढ़ेगा ना फॉल्ट मार। जैसे तुम देखो भी भेंडियम, देखो लिखा होगा भी, देखो भी भेंडियम होता है ना नाम, भी देखो क्या है ये अभी, इसका कितना है 50.94 है। और क्रोमियम का देखो, क्रोमियम का देखो 52 का देखो 52.00 इतना है ना, 50.9 और 50, उसमें देखो क्रोमियम कितना लिखा है विदुर जी 50.20 गलत है लिखा हुआ है। ओरिजिनल ब्रांड। ला इधर हटा इसको, इसको सब साइड साइड करो। देखा
इसको क्या दामोद जरगर ले लिया इसका। हटाओ 200 वाला निशाची बढ़िया है, हटाओ इधर से। 200 वाला स्टार्टिंग मेरा 200 का थोड़ी है स्टार्टिंग ले मार दिया। यहाँ भी देखो 50.94 है। यहाँ ये देखो शांत रहो। यहाँ पर किसका स्थान होना चाहिए पहले? क्रोमियम का। तब किसका स्थान होना चाहिए? ये वनेरियम का। तो पहले किसको रखा? वनेरियम। अरे तुम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम रखे हो तो 1 2 3 4 ऐसे करेगा ना जी सर। कि पहले 50.94 तब होगा 50.20। पहले ये होना चाहिए तब नहीं क्रोमियम है। होना यहाँ पे चाहिए। फॉल्ट मार गया उसका लॉ, फॉल्ट मार गया। बात बुझा? जी जैसे टी को देखो और आई को देखो, टेल्यूरियम और आयरन को देखो। टी देखो कहाँ है टी, इसका 27 इसका 26 है। ये होना चाहिए पहले लेकिन इसको लिखा बाद में, तो यहाँ फॉल्ट मार गया। कोबाल्ट देखो, निकेल देखो, देखो कोबाल्ट निकेल, पकड़ लिया। कोबाल्ट देखो निकेल, पहले होना चाहिए निकेल तब होना चाहिए कोबाल्ट। ये ज्यादा है ये कम है, लेकिन यहाँ फॉल्ट मार गया पहला। इस सारणी में समान गुण वाले कुछ तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया है। जिसका गुण समान है ना तो ये अलग अलग रखा गया है, उसको एक दूसरे के नीचे नहीं रखा है, अलग अलग किसमें वर्ग रखा में है रखा। अलग। इस सारणी में, इस टेबल में इक्वल प्रॉपर्टी वाले कुछ तत्वों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। लेकिन हम लोग अभी पढ़े हैं मॉडर्न आवर्त सारणी जो बना है, जितना तत्वों का समान गुण है, सेम प्रॉपर्टी है, उसको एक ही वर्ग में ऊपर नीचे करके रखा गया है। वैसे क्रम में उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, जैसे किताब सजाते हो, जिसका किताब का सेम साइज होगा ऊपर नीचे करके रखते हो ना, फिर अलग साइज का अलग अलग, ऐसा नहीं है। छोटका वर्ग के बीच में बड़का वर्ग में छोटका घुसा दिया थी कौन? बाबा मेंडली। गलत है ना जी? हाँ सर। हाँ, जैसे कॉपर तथा Hg के गुण में समानता होती है। Cu और Hg कहाँ है? Cu Hg कहाँ है? हाथ हटाओ। मॉडर्न टेबल लो, तो बड़का टेबल मॉडर्न है बड़का है सर। बड़का लो, देखिए दिखाना चाहते हैं Cu और बाबा Hg। नहीं लगवे कॉपर पारा मेंडली। ये जो आवर्त सारणी बनाया गया है ये मॉडर्न आवर्त सारणी है। हटा के रखो सीधा करके। जी सर मॉडर्न। इसमें जैसे बोरॉन का गुण पढ़ेगा तो वही सब का गुण होगा, इसका गुण पढ़ेगा सबका गुण समान होगा। यानी कि बी पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया, सी पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया, क्योंकि इस प्रकार से बताया गया सेम गुण वाले तत्व को एक ही ग्रुप में लिखा गया है और सबका समझता भी क्या होगा? सेम होगा। मौसा साहब हैं ये उसका खोज किए थे। तो कॉपर और Hg देखो यहाँ Cu Hg है Hg। एक सेकंड, बात है इसमें मरकरी बी दूर को पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। ठीक है, इन्हें देखेंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गोरा लग रहा है। चलो शिवम और देखो, हाइड्रोजन को पढ़ लिया, पूरे पढ़ लिया। रखो इसको से कम हो गया, ये दिखा दिए ना। हो गया और इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद ये है, इसमें ना क्या बोले लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल एक साथ रखा है। तीन तीन को तत्व, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ग्रुप में एक तत्व होना चाहिए, तीन तीन रखा है, ये इसका अपवाद हो गया। 4-5 रखो बहुत काफी है, 4-5 रखना है। दूगन हैं? एक ग्रुप में दूगन एगो ग्रुप में एगो रखना है एलिमेंट को। समझ में आ गया ना? ये क्या पढ़ा? मेंडलीव का आवर्त सारणी के नियम। नियम पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम पढ़ लिया नहीं? जी सर, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, चलो। और हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिलना, जी सर हाइड्रोजन स्थान नहीं मिलना, इसको जैद से क्या कर दिया है? बार दिया है। फर्स्ट आवर्त नहीं रखा गया है। करवर आ गया। कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ? मेंडलीव का आवर्त सारणी खत्म। चुपचाप समझ में आ गया ना? अब क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन। इसका जो दोष है, और एक चीज इसमें और था कि लेंथ, इसमें दिखाया गया है, तुम्हारी किताब में दिखाया गया है, लेंथेनॉइड्स तत्व और एक्टिनाइड्स तत्व को आवर्त सारणी के मेन बॉडीज कहाँ रखा है? नीचे रखा। और ये दोष आज भी है। आवर्त सारणी लोग दिखाते हैं कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स तत्व क्या होते हैं। पढ़ लेगा पूरा। पीछे हटक रखो। ये जो तत्व होती है 57 से लेकर के 57 नहीं 58 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 58 से लेकर के 71 तक को ये जो रखा गया इसको हम लोग लेंथेनॉइड्स तत्व कहते हैं। और 90 से लेकर के यानी कि थोरियम
याद रखना एग्जाम पूछेगा कि लैंथेनॉइड्स में कितना तत्व होते हैं। लैंथेनॉइड्स ग्रुप में 14 तत्व होते हैं, इसमें भी 14, इसमें 14 गो। ये L का स्थान यहाँ पर होगा, याद रखो, तुम लिख देते हैं यहाँ पर, और ये AC का स्थान यहाँ पर होगा। बात समझ आएगा ना। इसलिए 2 स्टार लागल छे ऊपर बड़ा बम उम बनाने भी कहा जाता है इसका, इसीलिए उन्हें जानना है, नहीं पढ़ना हमको लोग को, इंटरमीडिएट कोर्स किए थे। तो लैंथेनॉइड्स ग्रुप का तत्व शुरू होता है सीरियम C से शुरू होगा, और वो ल्यूटेनियम पर लास्ट होगा, और वो 58 से कहाँ तक है, 71 तक है, और वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं। सर ये 2 का छोड़ दिया खाली, बताएंगे बाद में भी, जान लो ऐसा होता है। एक्टिनॉइड्स तत्व जो है, एक्टिनॉइड्स धीरे धीरे जानकारी देंगे। एक्टिनॉइड्स तत्व जो होता है, इसी यहाँ पर रखा हुआ एक्चुअली में, थोरियम TS से शुरू होकर के 90 से शुरू होकर के लॉरेंशियम 103 तक होती है। ये भी लैंथेनॉइड्स ग्रुप में 14 तत्व आते हैं, एक्टिनॉइड्स ग्रुप में 14 तत्व आते हैं। इसीलिए E14 का गुण एक जैसा है। E14 का गुण क्या है, एक जैसा है। यहाँ जगह नहीं था रखने का, इसीलिए इसको यहाँ हटा के रख दिए। बात बुझा, अच्छी बात है, जगह नहीं था इसीलिए रख दिए, इसको जूम करके दिया है। ये दोष अभी भी आवर्त सारणी में दोष है कि आवर्त सारणी का एक दोष ये है, जब जाएंगे मॉडर्न आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि मॉडर्न सर, इसलिए तब 57 का है सर। हाँ, अरे गलत वहाँ पर है, तुमको जो बता रहे हैं देखना ना, सब वही कह देगा, तो हम ठीक है लिए हैं 2500 उसी का तुम लिए है ना। समझ में आ गया ना। एनसीईआरटी में देखो सही लिखा होगा, एंटीना बता रहा है। तुम एनसीईआरटी में निकालो, दिखा देते हैं तुमको। एंटीना भोले पकड़े रखने देखो यहाँ कितना लिखल है, देखो L यहाँ लिखल है ना, AC, तो फिर कलम चलाए उसी लिए कलम। अरे छोड़ो न उसको, उन लेने जानना हो, इंटर वाला जाए क्लास में पढ़ो, जानना है जैसे तुमको जितना कहते हैं बहुत काफ़ी बता रहे हो। इससे भी देखते ना इंटर का कॉपी, देखो मैट्रिक का कॉपी, डिफिनेशन लिख करके आगे बढ़ा गया है इसमें, उतना ही है जानने के लिए। क्या इतना बात समझ में आ गया ना। मॉडर्न आदि मेंडलीव खत्म हुआ, क्या पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न। सर अब हाइड्रोजन पढ़वे, लाओ ना। अब हाइड्रोजन देखिए की चीज, ऑक्सीजन मार के सर रुपए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मार के हाइड्रोजन इसी में बताएंगे, इसको रखो, हटाओ सब। अरे हटाओ ना तुम लोग, क्या करें, हम उधर फेंक देंगे सब। अब देखो जैसे ये जो अपना है कार्बन लगा के दे, डिमित्री मेंडलोव्स है, इसका जो आवर्त सारणी में है, यहाँ पर हाइड्रोजन का स्थान नहीं मिला। क्यों? HCl का जब निर्माण होगा, इसमें हाइड्रोजन प्लस होती है और इसमें होती है -1। यहाँ प्लस होगा, इसका मतलब ये क्या हो गई, मेटल हो गई। यहाँ हाइड्रोजन क्या है, मेटल है। और हम लोग जब बात करेंगे NaH का, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये क्या, और यहाँ पर ये क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल। हाँ सर। और अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर धातु गुण, हाँ सर, हाँ यहाँ पर अधातु गुण। अब देखो तो आवर्त सारणी में मेंडलीव दुविधाम हो गया कि धातु में रखेंगे, इसको अधातु में रखें, इसको अलग जगह दे दिया। इस कारण इसे क्या खाते हो सर, हाइड्रोजन हीरा प्लस आवारा बोला लगे तत्व। क्या कहते हैं हाइड्रोजन को, हीरा प्लस जो, इसी कारण से, क्योंकि वो धातु भी है और वो क्या है, अधातु भी है। इस कारण से मेंडलीव साहब जो थे वो अपने, और ये मॉडर्न आवर्त सारणी का भी मतलब दोष है। अगर कोई दिक्कत ना बोल रहे हैं तुमको किताब में, हमको क्या दिक्कत एकरे बारे में बात करें। नौकरी होगा तुमको, होगा टका मिलेगा तुमको, थोड़े को कहेगा 1 लाख टका ले लीजिए, नहीं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे बक रहे। तू सुनो हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन के बारे में बात करें। कतामी इसी कारण से आवर्त सारणी के मतलब हाइड्रोजन को अलग स्थान रखा गया है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसमें भी हाइड्रोजन अलग स्थान रखा गया है। ये दोष हो गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, और मेंडलीव का भी दोष है। मेंडलीव आवर्त सारणी में भी लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स तत्व को आवर्त सारणी के मेन बोल्ट नीचे रखा है, और ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल का भी है दोष। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। इसीलिए चेयरमैन है ना सर, लाउडी अलग कार्बन खोल के दे दिए। एकरा देखियो सब बेरोजगार भाग लग क्या नहीं करो गप। अरे आते तो पेज मिलते तब ना बना। MODER घूम भार हटा के रखने, तो गिर जाएगा तो सब चपट हो जाएगा। तुम लोग का चलते हुआ जमा कर देता तक भेजा जाता, नहीं किए हो शांत रहो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टेम पर भी नहीं आते हो। आधुनिक आवर्त सारणी ऐसे रोटेट होता है। आधुनिक, हाँ गप करो ना अपना, और गप करेगा तो कुछ नहीं पूछेगा। आधुनिक आवर्त सारणी कौन करते हो, जा कंपटीशन फ्री देना 2000 टका मार्क्स लेगा उतने पढ़ाने का, तू तो फिक्स ही है, लेगा ही।
देख तुम भी खुशी से देगा। रोजगार पूछते कि अभी ग्रुप डी लिख के ले जा। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का इसका जो पिता कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का, ये आधुनिक आवर्त सारणी उसमें निकालो, आधुनिक आवर्त सारणी निकालो, इधर होगा लिखा हुआ, अभिमन्यु पेन में दे दो। इधर करो तो, इधर है सर, अरे अभिमन्यु अरे इधर यह होगा, है छोड़ो आधुनिक ना उधर। आवर्त सारणी। सर निकाले ही नहीं निकालना भी है। यहाँ धरल है। इससे उसमें अभी तू देखो ना यहाँ ये दिए थे हेनरी हेनरी मोसले, इसमें इसका तुम याद रख सकते हो। मोस्टली डायरेक्टर सन आपको जो कहेंगे उधर रख दो ना, अभी बाद में सरियाना टाइम बर्बाद क्या कर रहे हो। सन 1913 में उसमें उल्टा लो, कोई फैक्ट होगा तो देख लेंगे। उल्टा ना डिजाइन हेनरी मोजले, हेनरी मोजले। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी हेनरी मोजले कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए थे? ये नहीं है, आधुनिक सर बाबा मोसले साहब दिए मोसले थे। साहब। इसे मोजले मोजले भी कहते हो। भैया ना हाँ, ठीक क्या इतना बात समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। मोजले और ये टेबल जो है वो एटॉमिक मास और नंबर क्या है देखिए। नंबर पर आधारित है। किस पर आधारित है ये? हटाओ तो, कितना दिन पढ़ने के लिए क्या दिन लगेगा? धात्विक और धात्विक गुणधर्म, परमाणु साइज, एक सेकंड, परमाणु साइज, संयोजकता। कल खत्म हो जाएगा सर जी कल खत्म हो जाएगा पूरे तक सर। नहीं, नहीं, कल खुशी मना लेंगे। इंटर थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, नहीं सर और सर जी बोले थे जो नहीं आता फ्री क्या पढ़ लेना। हैं सिलेबस ही पढ़ाएंगे ना सिर्फ, कनी इतना समझ नहीं सकता नहीं आएगा तुमको। इंटर वाला कुछ नहीं माथा दर्द कर रहा है लोग को। हमरा ही कहीं पीछा है। आवर्त सारणी जो लोग को, चलो ठीक है। तो ये आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। जोर से और जो हम वैसे भी ज्यादा चीजों को बता रहे हैं, बात तो जान लो। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पर आधारित है, यानी कि मेंडलीव का आवर्त सारणी जो बना है वो एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में बना है, लेकिन कुछ अपवाद भी हम लोग देखे वो भी देखे। लेकिन मॉडर्न पीरियड टेबल जो बना है ये एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया गया, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार बनाया गया है। समझ में आ गया ना? और ये जो बनाया गया है तब इसका लॉ क्या देंगे, लॉ डेफिनेशन सुन लो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। सर हाँ बोलो। ये जो ये परमाणु अभी नहीं जानना है, रखो अभी। परमाणु द्रव्यमान जो है सर उसका खोज किसने किया सर? हाँ, परमाणु नहीं जानना द्रव्यमान है सब बात। इंटर किस लिए है? सर थोड़ा बता दीजिए ना। नहीं जानने मतलब ये सब से पहले कर दिया था वो, हाँ, तब ने इसको पता था सर। इंटर में कॉपी है ना, ये सब अरे पहले सिला बताए बैठी थे। है। परमाणु द्रव्यमान अरे लंबा चौड़ा कहानी मतलब सब कई पहले। बार सब चीज नहीं जानना भी है, छोड़ दो इतना सब बुक को। है उतनी को नॉलेज हे इंटर सर में कनी संस्था सर बता नहीं दीजिए पढ़ेंगे। ना। क्लास के बाद समझ गया। अब देखो ये बात हो गई। आप भर ना सोचते नहीं रहिए क्लास के बाद। आवर्त नियम, आवर्त नियम नियम तत्वों के, इतना आसानी से नहीं निकलता है परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या, बहुत लंबा चौड़ा कहानी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए तुमको। तत्वों के भौतिक, अन्य तो गूगल बाबा है ना, मार लेना सर्च। मोबाइल देगा सामने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन होते हैं। समझ में आ गया ना? तत्व का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी जो है उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिसिटी होती है, आवर्त फलन होते हैं ना। यानी कि उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको अध्ययन किए। कौन अध्ययन किए? मोसले साहब। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन किए अलग अलग एलिमेंट के साथ। समझ में आ गया ना? दूध का कभी दही बनाए, कभी करा, कुछ से कुछ ऐसे मतलब एलिमेंट साथ उसने किया। इसके साथ रिएक्शन, उसके साथ रिएक्शन अध्ययन किया, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अध्ययन किया और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अध्ययन करने के बाद उसने सोचा कि मतलब मेंडलीव 60 तत्व को सजाए थे द्रव्यमान संख्या के आधार पर, एटॉमिक वेट के आधार पर। हम कुछ नया करते हैं। उसने क्या बताया कि इसको सजा परमाणु संख्या के आधार पर समझाओ, मतलब सजाओ तत्व को नहीं, और उसको सजाया।
तो एग्जाम में एक क्वेश्चन याद रखना पूछेगा पकड़ के नहीं कि रखल जाए सामने आधुनिक आवर्त सारणी जो बना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है, वो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। इंपोर्टेंट याद रखना। वो बोला किस में था? परमाणु भार में। द्रव्यमान संख्या था, एटॉमिक वेट था, ये एटॉमिक नंबर है, ध्यान रखना। इतना बात समझ में आ गया ना? एकदम सर। अच्छी बात है। इसमें जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें हाँ बताओ, इसमें पीरियड 7 गो है। इसमें पीरियड क्या गो है? 7 गो है। और इसमें ग्रुप जो है वो 18 है। 18 को है। 18वां ग्रुप को शून्य वर्ग कहते हैं। जी सर। शून्य वर्ग भी कहा जाता है, जीरोथ ग्रुप भी कहते हो ये। और 18वां ग्रुप में निष्क्रिय गैस रहते हैं, नोबल गैस स्प्रिंग इधर हो सकती है, NOBLE या NO, ठीक है सही होगा। इतना बात समझ में NOBLE सही लिखे हैं। BLE है। हाँ बोले ना, स्प्रिंग इधर हो सकती है। इतना समझ में आ गया? आए समझ में आया ना? तुमको आवर्त सारणी बना सकते हो, कॉपी पर नहीं बना सकते हो। इंटर मैट्रिक लेवल में नहीं बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो। और जानकारी देंगे, पीरियड्स क्या होती है, ग्रुप्स क्या होती है, बड़का आवर्त सारणी लो। इतना बात समझ में आ गया ना? अब देखो 7 गो आवर्त है, पीरियड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना? 7 गो क्या है? आवर्त है। ग्रुप क्या गो है? 18 गो है। 1 2 ये क्या लिखा हुआ है? ये मेंडलीव का ग्रुप लिखा हुआ है। हमको सिर्फ जानना है इस एक के बारे में, विंटर में जानना है। 1 2 उसमें पढ़ा होगा सब, इसके बारे में बहुत सारा चर्चा किए हैं कि कौन तत्व कहाँ है, उसका पूरा डाटा निकाल लेते हैं हम लोग दिल से खोद करके। 1 गो ग्रुप, 2 गो, 3 छोड़ो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीरो। इसी को शून्य वर्ग भी कहते हो। ये नोबल गैस का परिवार हो गया। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये क्या हो गया? ये नोबल गैस हो गया। ये सब का ऑक्टेट पूरा रहता है समय। हाँ, इसके हर एक ऑर्बिट में हीलियम छोड़ करके बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन ही है। इसके बाद 2 परमाणु संख्या ही है। क्या इतना समझ में आया? ये बात क्या हो गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। इसे SPDF ब्लॉक कहते हो। SPDF। एस ब्लॉक तुम्हारा ये हो गया जो कि आवर्त सारणी के लेफ्ट में है, ये एस ब्लॉक है। और एस ब्लॉक में ये सब देखो लिखा जाता है एक्चुअली में, हम लोग टेबल से ही पढ़ रहे हैं। जो बताए थे F नहीं बताए थे, SPDA बताए। नहीं बताए। हाँ तो अगला लेक्चर में होगा। हमारा शॉर्ट लगा के ये F का था। तुम लोग को हाँ सर नहीं हो सकता, वो तो आवर्त सारणी शुरू नहीं हुआ था, तो बताएंगे कैसे? मतलब आप वो बताएंगे। इस पे जो दिखाए थे SP उसमें लिखा है, हमको F अभी पहले उसमें किताबें में नहीं दिया, हम बोल के निकल गए थे, हमने तो किताब में नहीं दिया है। नहीं बोले सर जी F आप नहीं बोले थे? नहीं बोले थे। लेंथेनेंट एक्सटर्नल्स बोले थे, लेंथेनेंट एक्सटर्नल्स बोले थे ना। उस समय ब्लॉक वो बांटबे नहीं किया था, ये भी बात है। इसी चर्चा ब्लॉक हम बोलो वर्ड भी नहीं क्विज किए थे। बोले भी थे कि जो मतलब आगे इसके बारे में पूरे खतियाने हैं बताएंगे। F ब्लॉक वहाँ कुछ था ही नहीं, शांत रहो मेंडलीव साहब। ये ब्लॉक वाला कोई वहाँ रूल था ही नहीं, सीधा पीरियड्स है और ग्रुप्स हैं तो बोलेंगे वर्ड का है। हम जहाँ जिसका यूज है वहीं नहीं बोलेंगे, यहाँ है तो इसीलिए बोलेंगे। ये तो क्लासीफाई मॉडर्न आवर्त सारणी में किया गया है ना, तो यहाँ ना ब्लॉक बोलेंगे। वहाँ सिर्फ बोले थे लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स, आगा नहीं बोले थे। इसमें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बात खत्म है। क्या तुमने किताब नहीं है लेकिन PDF में था तो हम दिखा क्लास में दिखा देंगे। क्या इतना समझ में आ गया ना? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितना ब्लॉक में? SPDF। S ब्लॉक में क्या वर्ग आते हैं? 2 गो, एक ये सबसे लेफ्ट में है। P ब्लॉक में क्या वर्ग आते हैं? बोलो। ब्लॉक में क्या होते सर? 2 गो नहीं, P ब्लॉक में ये बताए हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 गो, P में 6, D में 10, F में 14 गो बताए है ना। S में 2 तो S में 2 गो वर्ग याद रखो ठीक से। S में 2 तो S में क्या वर्ग? 2 गो। P में 6 तो P में 6 का वर्ग, 1 2 3 4 5 6, चूंकि 18 गो है। 18 से 11 मारो, 18 17 16 15 14 13 18 तक क्या होगा? P ब्लॉक होगा। एकदम में तुम लोग को नहीं पूछेगा, बाद में कम देगा। D में कितना इलेक्ट्रॉन रहती है मैक्सिमम? 10, तो D में 10 गो वर्ग होगी।
3 से लेकर कहाँ तक 12 तक 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या 11 12 बात समझ में आ गया ना। ये एस ब्लॉक होते हैं सबसे लेफ्ट में, पी ब्लॉक होते हैं सबसे राइट में, डी ब्लॉक होते हैं बीच में, और बचवा एफ है नीचा अपना में। सबसे नीचा में। इतना बात समझ में आ गया ना। ये जानकारी दे दी किसका, हम लोग आवर्त सारणी जानकारी दे दिए। आवर्त सारणी 10वां का मात्र 3 घंटा क्लास है। 1 घंटा कल मटर लिए थे, तो आज कल कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तुम्हारा आवर्त सारणी का। तब फिर परसों क्या पढ़ेंगे हम लोग, खत्म हो गया। उन लोग को केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर दिया आज। उन लोग को एक्सप्रेस चल रहा है, किसको कहते हैं एक्सप्रेस, खुली राजधानी एक्सप्रेस अपना का राजधानी। कल से उन लोग का 165 है डेली, 20 पन्ना रोज, 10 गो मैथ, 5 गो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहते 20 गो हुआ ना। आज भी उतना खेप दिए, 100 पेज आज खत्म उन लोग को हो यानी गया। ये वो पैकेट खत्म। हाँ, तो एक तब पैकेट में 20 गो। अरे रखो ना अभी बात खत्म कहाँ हुआ, कैसे इतना खत्म आ गया ना। कच मच बीच में बैठे रही। ठीक है विदुर कुमार। हाँ, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, अंत संक्रमण तत्व कहा जाता है। समझ में गया ना। आप देखते हैं मैट्रिक लेवल में क्या है जानने के लिए तुमको। वो से देख ले सुनने तो और उस ले नहीं है अंकित, यू हेल्प वाटर रिलीज कर। क्या इतना समझ में आ गया ना। थोड़ी जानकारी और लो। बॉर्डर है, देखो लिखवा देंगे इसको हम। पहला पीरियड्स 1 से 2 3 4 5 6 7 है ना। हां सर, इससे नहीं बताएंगे, इससे बताएंगे। देखो यहाँ से इसको हटा के रखो। कितना ग्रंथ है। ये आवर्त सारणी है। अरे 50 जगह लिखल है सर बनाए हैं सर आवर्त। हाँ, तो तब तुम लोग को नहीं जानना है। इंटर में रहता तो पढ़ाते, इंटर में रहता तो हम वहाँ पर क्या करते पढ़ाते। फर्स्ट पीरियड में सुनो फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। एलिमेंट इसको बनाएंगे टेबल, हम लोग जानकारी दे देते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लो और ये खत्म करते हैं इसको हम हाइड्रोजन और हीलियम। लोग। इसको देखो लास्ट है, इस पर मॉडर्न आवर्त सारणी खत्म। दोस्त बताएंगे, 2 मिनट लगेगा बताने में। पीरियड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रेंज ऑफ एलिमेंट्स। पहला पीरियड में 2 गो तत्व है, अभी गिना देंगे सबको। और ये है हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम तक है। दूसरा में 8 गो तत्व है, और ये है लिथियम 3 से लेकर के नियॉन 10 तक, ये 1 से लेकर के 2 तक है। तीसरा पीरियड्स में 8 गो तत्व है, सोडियम 11 से लेकर के आर्गन 18 तक। चौथा पीरियड्स में 18 गो तत्व है, पोटासियम 19 से लेकर करके कहाँ तक है, क्रिप्टन 36 तक है। पांचवा पीरियड में 18 गो एलिमेंट है। ए बहुत छोटा था, नहीं बोले थे आवर्त सारणी बहुत छोटा, तुरंत खत्म हो। इंटरव्यू इसलिए नहीं पढ़ाए थे, झूठो दिमाग का दही तुमको पकता वहाँ पर। समझ में आ गया ना। तो इंटर तो एक ही लेक्चर में 18 चीज खींच दिए हैं, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया उन लोग को 2 घंटा में। तुम लोग को 3 घंटा बोले थे, क्योंकि तुम लोग मैट्रिक को इसीलिए टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तुम लोग को धीरे धीरे। पांचवा आवर्त में 18 गो तत्व है। कितना तत्व है, 18 गो तत्व है। और उसमें रूबिडियम आरबी 37 से लेकर के शांत रहो जेनॉन एक्सी 54 तक है। छठा आवर्त में 32 गो तत्व है। CS 55 से लेकर के रेडॉन RN कहाँ तक है। सातवां में भी पहले था 19 गो, क्योंकि हम 2016 से पहले पढ़े, 19 लिखल है। और 2016 में 4 गो नया तत्व का खोज हुआ, बाद में बढ़ गया तो बन गया कितने 32 गो, और भी तत्व का ऐड हुआ उसमें। सातवां आवर्त में है ना, पहले कितना हुआ करता था 19 गो, अब 32 गो हो गया। खोज हुआ है नया नया एलिमेंट का। 2016 में 4 नया, ये कहाँ भी पढ़े थे 2015 के शुरू में, इसीलिए उसमें खोज नहीं हुआ था, बाद में खोज हुआ था, हमने लिखे ऐड करेंगे, वहाँ ऐड किया हुआ है। कौन तत्व खोज नहीं करना, खोज हुआ था खाली। समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया ना। ये आप देखो पीरियडिक टेबल लाओ, पीरियडिक टेबल लाओ। हाइड्रोजन खोज के आवे। पहला आवर्त में क्या तत्व बताए, 2 गो तत्व बताए। इसको बंद करो, छोटका वाला के लो, इसको लो। हाइड्रोजन खोज के आवे।
आप बोले पेज जरूरत नहीं है, नहीं नहीं जन्म पेज के जरूरत लेवल काल के लिए इसमें क्या ले तो जमीन है। यहाँ देखो पहला आवरण क्या होता तो दो को 2 गो, एगो हाइड्रोजन एगो हीलियम। दूसरा आवरण क्या होता तो 8 गो, लिथियम 1 2, फिर लोड दे रहे हो किताब फट जाएगा, तुम सीधा होकर संग बैठो। 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम 3 से लेकर के नियम 10 तक, इसमें 8 गो होगा। सोडियम से लेकर के आर्गन 18 तक। पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 8 गो, और चौथा में 18 गुन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 18 समझ में एक बात क्या? 32 नहीं, इसमें 14 को पहले कह दिए थे, 14 को याद पड़ दी सर जी हमें। समझ में आ गया ना। और इसका ड्रॉबैक्स देखो, 4 को खाली रही है ना भर ले हाँ वो खाली है, 14 किताब 18 पहले छपा है, मेरे कॉपी में लिखा होगा मेंशन, या इसमें भी मेंशन किया नया वाला में। जी सर हटाओ सब हटाओ यहाँ से। अब देखो थोड़ी जानकारी जोड़ो। इसका गुण देखो, इसका गुण क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, उसके एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या पर आधारित है। और मॉडर्न अथी मेंडलीव आवर्त सारणी में ग्रुप के अंदर सब ग्रुप था, इसमें वो सब बात नहीं है। अच्छी बात है, तुमको अध्ययन करने में दिक्कत होगी, नहीं होगी अध्ययन करने में दिक्कत। एक ग्रुप में कोई तत्व पढ़ा तो सबका गुण नहीं होगा, पहले कह दिए बात। जी सर 4 ब्लॉक बटा गया, पहले कह दिए। पढ़ लिए तब और ठीक है, और ये आवर्तन उल्लंघन भी नहीं करता है। दोस्त देखो पहले कह दिए थे, हाइड्रोजन का स्थान क्या है? विवादपूर्ण है। लेंथ आवर्त सारणी मेन बॉडी से नीचे रखा गया है। खत्म हुआ। कल आवर्त सारणी पर मुहर मार देंगे। चलो कल मिलेंगे फिर हम।